राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आरके क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल आरके क्लासेस ऑनलाइन पर। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो कि क्लास 10th की। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कवर किया था। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने वो क्वेश्चन बताए कि जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो दोनों से क्वेश्चन कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस, चाहे केस बेस्ड स्टडीज और चाहे आप 2 मार्क्स 3 मार्क्स से क्वेश्चन को लें, कहीं ना कहीं इसका डिस्कशन हो रहा होगा और के पेपर में पूछा जरूर जाएगा। तो देखो, यह होता है कि जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमें सही से नहीं पता तो इसके बाद एक और चैप्टर आने वाला होता है हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें कहीं ना कहीं आप जब सॉल्व कर रहे होगे तो हर स्टेप पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जरूर आती है। तो आज की क्लास में, आज की सेशन में हम ये सीखेंगे कि सर वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है वो याद कैसे हो। देखो, याद करना तो जरूरी है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके सॉल्व करते समय कुछ ना कुछ वो वैल्यू आएगी और आपके दिमाग में अगर उस समय एट द इंस्टेंट अगर वो हिट नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा यार हमें तो क्वेश्चन लग ही नहीं रहा, हमसे हमें वो चीज इसके स्टेप के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूज के बारे में पूछ रहा है। तो देखो, वैल्यूज कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे हम। जैसे कि हर एंगल की बात नहीं होती कि किसी भी एंगल का हम वैल्यूज निकाल रहे हैं। जो स्पेसिफिक एंगल्स है वो आपके देखिए स्क्रीन पे एक टेबल मैंने बना दिया और पूरी दुनिया बनाती है और स्कूल में भी सिखाते हैं कि भाई वैल्यूज याद रखो, वैल्यूज याद रखो। याद तो रखना ही है, लेकिन उसके पहले हम देखें कि जो स्पेसिफिक एंगल्स की जो बात की जा रही है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सर अगर मैं साइन, कॉस, टैन, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पिछले क्लास में कवर किया, उसमें हमने साइन थीटा के बारे में बात किया था, कॉस थीटा के बारे में बात किया था, टैन थीटा के बारे में बात किया था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि उसके अलावा और 3 चीजों को याद करो। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल्स। अगर आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के बारे में समझते हैं तो ये पता है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये रेसिप्रोकल वाली चीज भी पता होनी चाहिए, जिसके कारण हम इस वैल्यूज को याद कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, एक टेबल में इस तरफ हमने कॉलम वाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखा है। तो देखिए, साइन थीटा, साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और अगर आपको साइन की सीरीज याद है तो आपको कॉस की सीरीज याद रखनी ही नहीं है। आप देखो ना, ये 0 से 1 है और इसी का जस्ट उल्टा 1 से 0 लिखा हुआ है, तो आपको कॉस की याद रखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं अगर आपको साइन की चीजें याद है। जैसे कि साइन 0 पे 0 है, आप देखिए 0 से 1 पे गया और वो 1 से 0 स्टार्ट हो रहा है। जहां साइन 0 0 था वहां कॉस 0 क्या है, 1 है। जहां साइन 31/2 था वहां कॉस 30 √3/2 है। देखिए, तो इसका मतलब कि सर ये 0 से 1 लिखा है और ये 1 से 0 है। तो इसमें आपको अगर साइन की सीरीज याद है तो कॉस की सीरीज याद रखने की जरूरत नहीं है। और रही बात सर टैन की, तो टैन तो आपको भैया कोशेंट रिलेशन, मैंने इससे पिछले सीरीज में बताया है कि टैन थीटा साइन और कॉस का रेशियो होता है। तो अगर साइन और कॉस का रेशियो है तो आप ये सोचिए कि 0/1 का रेशियो 0, मतलब अगर 0/1 लिखें तो वह 0/1 क्या होगा, 0 ही तो होगा। और 1/2 और √3/2 को अगर डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, 1/√3। बात को समझ रहे होंगे आप लोग। 45 डिग्री पे 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करें तो देखो 1 आता है। मतलब आप ये सोचें कि अगर साइन की सीरीज आपको याद है तो कॉस की सीरीज, मतलब कॉस के एंगल्स को और टैन के एंगल्स को लर्न करने की जरूरत ही नहीं अगर आप इस टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन में जो सीरीज आपने पढ़ाई, तो अगर एक सीरीज याद है तो कॉसेक भी याद करने की जरूरत नहीं। क्यों? सर साइन कॉसेक का क्या होता है, उल्टा। और जब साइन कॉसेक का उल्टा है तो देखिए ना, 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा सर 1/0 होगा। और 1/0 मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट होती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई चीज 0 नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब कि 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। अरे बात समझ में आ रही है? अब देखिए ना, 1/2 का जस्ट रेसिप्रोकल 2 ही तो लिखा हुआ है। मतलब अगर साइन 30 मुझे 1/2 रटा हुआ है तो कॉसेक 30 मुझे रटने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि साइन 30 अगर 1/2 है तो कॉसेक 32 होगा।
क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। तो इस तरह की बेसिक बेसिक चीजों को आपको इस टेबल में ऐसे समझ के करनी है। रटोगे भूलोगे, आप ऐसे समझ के करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, अभी हम इसका एक और तरीका बताते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को, हमें जैसे मान लो सर साइन की सीरीज मुझे नहीं याद हुई, तो और मुझे और कोई सा तरीका है कि मैं टेबल को बना लूं और मेरा सब कुछ सही हो जाए? ऐसा भी तरीका है, वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज, मेरे बातों पे एकदम ध्यान देना। आप 0 1 2 3 4 4 नंबर आप लिख लो, ये तो लिख ही सकते होगे। ये स्टेप 1 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी आपको एकदम चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैंने कहा सर कि सर टोटल कितने नंबर हैं? 4। कितने नंबर हैं? 4। तो उसी नंबर को आप सबसे डिवाइड कर दें, 1/4, 2/4 और 3/4 और 4/4। देख रहे हैं ना आप लोग? अब देखो, अब सबसे पहली चीज कि अगर मैं देखूं कि सर जो मैक्सिमम 4 नंबर थे, मतलब वैसे तो 1 2 3 4 5 नंबर है, लेकिन हम मैक्सिमम जो नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब स्टेप 3 पे आ जाओ। अब स्टेप 3 पे आ जाओ। स्टेप 3 पे क्या करना है सर? अरे सबका स्क्वायर रूट ले लो, सबका स्क्वायर रूट ले लो। और सबका स्क्वायर रूट लोगे तो सर क्या होगा? अरे बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, जो आपका पूरा पूरा काम ही हल हो जाने वाला है, 4/4। और लास्ट स्टेप 4 में इन सबको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। और अगर सॉल्व कर लोगे तो 0/4 का स्क्वायर रूट 0, क्योंकि 0/4 तो 0 हुआ। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 1/2। 1 भाई ऑब्वियस सी बात है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 होगा। सर 2/4 का स्क्वायर रूट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा सर? 1/√2। सर 3/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? सर हम जानते हैं कि 3 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो √3/2 हो जाएगा। और 4 का 4 1, इसका मतलब देखिए स्क्वायर रूट 1 का रेशियो 1 ही होगा। अरे बात समझ में आ रही है? और सर ये जो चीज है ये क्या है? 0 1/2, 1/√2, √3/2 1, ये सब क्या है? ये सब साइन की वैल्यूज है सर। कैसे सर? साइन बस याद रखो कि 0 के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, ये सब चीजें ऐसे आती हैं, 0 30 45 60 90। तो अगर आप याद रखो तो साइन 0 पे क्या था? 0। देख रहे हैं ना आप? साइन 30 पे क्या था? 1/2। साइन 60 पे क्या था? 45 पे 1/√2। साइन 60 पे क्या था? √3/2। और साइन 90 पे क्या था? 1। और आप देखिए ना, आपकी टेबल में देखिए ऐसा ही बना है, देखिए ना, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। और देखो इस ट्रिक से कितना काम आसान हो गया आपका। अगर जैसे जैसे मैंने स्टेप बताया है उसको फॉलो करते हैं आप, तो सर ये साइन की सीरीज आपको वो भी याद होगा ही। जो मैं कह रहा था कि आप साइन की सीरीज याद रखो, वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको साइन के 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री याद है तो देखिए ना, पूरी टेबल आपके सामने है, आप आराम से कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर साइन वाली 0 से 1 पे खत्म होती है तो ये वाली कैसे होगी? 1 से 0। तो इस तरह से आप पूरे टेबल को बना सकते हैं। और टैन किसका किसका डिवीजन है? साइन और कॉस का। और साइन का उल्टा कौन है सर? कॉसेक। कॉस का उल्टा कौन है सर? सेक। और टैन का उल्टा कौन है? कॉट। तो मुझे, मैं अगर चाहूं तो अपने मन से, जब बोर्ड एग्जाम में हम बैठे तो हम एक टेबल बना लें कॉपी में, और जब टेबल बना लेंगे तो हमारे हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन बड़े आराम से लग जाएगा। और जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पे चीजें आती हैं वो भी आपकी बहुत बहुत ही आराम से लग जाने वाली। इतनी बात सबको क्लियर होगी? इतनी बात सबको क्लियर होगी? अब आगे बढ़ते हैं सर। अगर मैंने इतनी चीजें आपको बता दी, ये मैंने स्टेप, आपको सबको स्टेप समझ में आया होगा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और देखिए ना, 0 से स्टार्ट हुई 1 पे खत्म। अब मुझे ये पता है कि सर जैसे ये 0 से 1 लिखा हुआ है, उसी तरीके से 1 से मैं 0 लिख दूंगा, पहले 1 लिखूंगा, फिर √3/2 लिखूंगा, फिर 1/√2 लिखूंगा, फिर 1/2 लिखूंगा, फिर 0 लिखूंगा। ये कॉस की सीरीज हो जाएगी। और आपको ये पता है कि पहला एंगल 0 डिग्री, दूसरा एंगल 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इससे कभी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज गलत नहीं होंगे और आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, अगर मैं आगे बात करता हूं सर क्वेश्चन पे, सर इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, बस आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए।
अगर वैल्यूज याद हैं तो आप आराम से चीजों को बहुत आराम से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर वैल्यूज ही नहीं याद है बेटा, जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है, अगर वैल्यूज ही आपको याद नहीं है तो आगे कैसे कर सकते हो आप क्वेश्चन को। इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद रखनी है और याद करते 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 आपको याद होंगी। देखो बोर्ड एग्जाम में कभी भी ये अपने दिमाग में नहीं बिठा के चलना सर मुझे वो याद नहीं होगा, ऐसा नहीं याद होगा तो मेरा, तो उससे देखो एग्जाम खराब होता है। एग्जाम को सही करने के लिए अपने अंदर को, मतलब अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको यह करना पड़ेगा कि मुझे सब याद है, मैं फोड़ दूंगा एग्जाम में। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि उस फोड़ने से आपको इस जो आपकी मेहनत चल रही है इस सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना आप कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, तो देखो अभी हमें आपको बताया मैंने कि सर टेबल आपको, वो भी मैंने आपको कही कि टेबल आप बनाना सीख लो, और टेबल मैंने आपको बनवाना सिखवा भी दिया। अगर आप टेबल पूरी बना लोगे तब तो कुछ हो ही नहीं, तब तो आपको वैल्यूज बस पुट आउट करना है। देखो पहले क्वेश्चन की बात करें, द वैल्यू ऑफ tan 30 अपॉन cos 60, tan 30 डिग्री अपॉन cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इनके 4 ऑप्शन बताने। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहली चीज अभी हमने, अब जैसे क्या है ना सर बार बार टेबल हमको तो रहेगी नहीं, हम कहीं एक कॉपी बनाएंगे वहीं से देखेंगे, लेकिन आपको रटी होनी चाहिए। tan 30 डिग्री अगर हम इसको सॉल्व करें तो tan 30 डिग्री को tan 30 डिग्री अपॉन cot 60, अभी बताया सर tan 30 साइन और कॉस का भाई रेशियो होगा। साइन 30 पे क्या था वैल्यू, साइन 30 पे क्या था 1/2 था कि नहीं था। अब अपने टेबल पे देखें, साइन 30 पे कितना था 1/2, कॉस 30 पे कितना था √3/2, इन दोनों का डिवीजन 1/√3 आया। मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूं कि कभी चीजें अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं हुई कि सर tan 30 1/√3 होता है, तो आपको हमेशा बार बार उसको ये नहीं करने की जरूरत है कि मुझे याद नहीं है तो मेरा क्वेश्चन नहीं लगेगा। अरे हम कुछ ऐसे तिकड़म लगा सकते हैं। अरे बात समझ में आ रही है सबको, अरे बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो सर tan 30 तो हमारा कितना है सर 1/√3, और अभी बताया cot 60, tan 60 वहां पर 1/√3 होता है tan में, लेकिन tan का उल्टा क्या हुआ, tan का उल्टा cot, इसलिए cot 60 की जो वैल्यू होगी वहां अगर 1/√3, देखो ना यहां पर tan 60 यहां पर कितना होता है, tan 60 यहां पर tan 60 डिग्री यहां पर √3 है, तो अगर मैं cot 60 की बात करूं तो cot 60 कितना है 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि cot 60 की जगह अगर हम 1/√3 कर दें तो 1/√3 और 1/√3 का रेशियो कटेगा और 1 आ जाएगा, और 1 ऑप्शन इज करेक्ट। देख रहे हैं ना आप, tan 30 1/√3 था, लेकिन tan 60 √3/2, tan 60 √3 होता है आपका, ये तो पता है। तो tan 60 अगर आपको √3 पता है तो cot 60 में क्या, cot 60 तो उसका उल्टा होगा, इसलिए 1/√3 होगा। इसका आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वैल्यूज याद होनी चाहिए। अच्छा अगर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, क्या बोलता है सर sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, ये लो। अब sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री को अपन लोग अगर सॉल्व करें तो sin 45 कितना होता है सर 1/√2, अभी आपको टेबल में मैं दिखाया, और cos 45 कितना होता है सर 1/√2, और अगर इसको अपन लोग सॉल्व करें तो √2 का एलसीएम √2 अगर ले लें तो ऊपर कितना आएगा सर, ये तो 1 होगा, 1 + 1, और आंसर होगा 2/√2। लेकिन सर 2/√2 तो हमने लिख लिया, लेकिन कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है सर हमको। तो ऐसा करते हैं कि जब भी रूट वाला नीचे कोई टर्म आए तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा ये सीन है, और √2 का √2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2√2 तो ऊपर था ही, नीचे जब स्क्वायर रूट सेम स्क्वायर रूट का सेम स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आप देखो ना अब √2 आया। तो कई बच्चे सर यहां भी फंस जाते हैं, सर हमने वैल्यू तो रख दी, आंसर हमारा 2/√2 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो आपको यह सोचना है कि जब भी स्क्वायर रूट में चीजें आएंगी तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, जो कि हमने 9th क्लास में रैशनलाइजेशन में सीखा है। ये रैशनलाइजेशन ही फैक्टर था जिसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अरे बात सबको समझ में आई। अच्छा अब देखें तो सर √2 बी ऑप्शन हमारा दिख रहा है। वैल्यू याद रखो, बस पूरा आपका क्वेश्चन ही लग जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इससे भी आना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से भी आना है। ठीक है, अगर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल लेट सी देन द वैल्यू ऑफ cos a + b। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है फंसाने वाला, क्योंकि ऐसे दे देगा, आप खोजोगे अरे सर
ये तो कह रहा राइट एंगल एट सी है, और कॉस ए प्लस बी मतलब कोई वैल्यू भी तो नहीं दी, 60 डिग्री 30 डिग्री देता, हम ए और बी की जगह रखते और हम वैल्यूज को निकालते। यहाँ तो ए और बी कुछ नहीं है, तब क्या किया गया सर? अब सर यहाँ पे कहानी ये कुछ है कि सर कहता है क्वेश्चन में कि सर ए बी सी एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी, और लेकिन वो कहता है सर सी पे कैसा है वो 90 डिग्री। क्यों? ये राइट एंगल एट सी बोल रहा है। अब सर अगर ऐसा है तो करे क्या सर? अब तुम बहुत दुविधा में फंस गए सर, अब तो कोई एंगल तो देना चाहिए ना। हाँ ये देता है कि क्वेश्चन में एक चीज तो देती है, क्या सर? एंगल सी जो है ना वो 90 डिग्री है सर, ये तो पता है कि सर एंगल सी 90 डिग्री है, लेकिन ए और बी का कुछ पता नहीं है सर। अब क्या करूं, क्या दिमाग लगाऊं? एक चीज मुझे पता है सर कि मैं ये जानता हूं कि इन ट्राइंगल ए बी सी क्या मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता था? क्या मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं? अरे श्योर लगा सकता हूं सर। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता सर तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, भाई ऑब्वियस सी बात है तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल बोलता ही है, अरे बोलता है ना। तो देखिए ना, एंगल ए प्लस एंगल बी और सी जो है ना, सी वो 90 डिग्री आपका दे रखा है। अच्छा, और ये कितना है सर? 180 डिग्री। और देखिए तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 180 माइनस 90 बोले तो 90 डिग्री। अच्छा, तो ए प्लस बी जो है ना वो 90 डिग्री आया। ओके, ए प्लस बी 90 है, मतलब ए और बी का सम 90 है। तो अगर ए और बी का सम 90 है ना तो सर इसमें क्या होगा? इसमें बस इतने में ही आंसर हम कोट करेंगे सर। अगर हम दोनों तरफ कॉस ले लें, दोनों तरफ, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 90। अरे देखा ना, कॉस 90। और कॉस 90 कितना होता है वैल्यूज के हिसाब से? अभी बताया मैंने, वो स्टार्ट होता है 0 से 1 पर और ये स्टार्ट होता है 1 से 0, सबसे लास्ट वाला एंगल 90, इसलिए कॉस 90 कितना हो जाता है सर? 0। कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0, और 0 ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह भी आपको क्वेश्चन देकर वो फंसा सकते हैं कि आपको एंगल नहीं देंगे। तो ये कुछ चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, और ये हर उस बच्चों को पता है भाई जो मैथ्स पढ़ रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी बस क्लिक करना चाहिए कि जब मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं ना तो उसकी जगह पे मुझे ये चीज याद जरूर आए, क्योंकि याद नहीं आएगी तो फिर मैथ्स कठिन है, याद आएगी तो सब कुछ आसान है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये अब एक बार हमने चीजें बता दी तो आप इसका प्रैक्टिस करें। इसको आप प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी कि अरे मैंने ये क्यों लगाया था। ठीक है, ये चीज जानना जरूरी है। तभी आपके भाई आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो उसमें यह चीज सोचना है कि मैं कैसे अच्छे से अच्छा कर पाऊं। तो अच्छे से अच्छा करने के लिए आपको खूब लिख के प्रैक्टिस करना होगा, समझना होगा चीजों को कि भाई किस जगह पे ये लगा है तो क्यों लगा है। ठीक है, बस इतनी चीजें आप समझ जाओगे तो आपकी पूरी मैथ्स आसान होने वाली है। 100 में 100 कोई आपको पाने से नहीं रोक सकता। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। सर कहता है गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और कहता है कॉस बीटा 1/2। अब सर अल्फा और बीटा के टर्म्स में दो रेशियोज की वैल्यूज दे रखी है सर, और कहता है कॉस अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, मतलब केवल एंगल अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो अगर सर अल्फा प्लस बीटा की अगर अपन लोग बात करें तो सर साइन अल्फा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो मेरे पास जो गिवन है वो क्या क्या है, जो मेरे पास गिवन है वो है सर साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और बीटा कॉस बीटा कितना दिया है सर? 1/2। देख रहे हैं ना आप लोग। अब सर साइन अल्फा 1/2 है सर, तो साइन अल्फा 1/2 का मतलब क्या है सर? सर 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है? अच्छा, तो टेबल में ये सोचना पड़ेगा। तो टेबल में अगर हम गए तो 1/2 साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा। अरे होती ही है। अच्छा सर इसकी वैल्यू कॉस अल्फा में जाए, अच्छा तो कॉस अल्फा में 1/2 क्या होता है? तो कॉस अल्फा में 1/2 कॉस 60 डिग्री होती है। आप तो टेबल आपको बनाना सीख जाओगे, मैंने शुरुआत की क्लास में बता ही दिया है, तो आप उससे अब देखें तो सर यहां से अगर कंपेयर करें तो अल्फा सीधे बोलता है कि सर अल्फा तो 30 डिग्री है,
और सर यहां से अगर हम बीटा को कंपेयर करें, जो cos बीटा इज इक्वल टू cos 60, क्योंकि cos बीटा 1/2 था और 1/2 cos में कितना होता है, cos में 60 डिग्री होता है सर। और अगर cos में 60 डिग्री होता है सर तो बीटा तो अपना 60 डिग्री आ गया। अब अगर बीटा 60 डिग्री आ गया है सर तो हमसे पूछता है कि सर अल्फा प्लस बीटा बताओ, और अल्फा देखा जाए तो 30 डिग्री और बीटा देखा जाए तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री और 30 डिग्री का सम कितना हो गया सर, 90 डिग्री, एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। इतने इजी क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को लेकर आने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और लाभदायक साबित होता है। कब, जब आपको चीजें अच्छे से आ रही हूं। अगर उसी 20 में कहीं 6 या 7 गलत हो गए तो फिर आप 90s के रेस में बाहर हो जाओगे, और आपको 90s लाने के लिए आपको ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को करना जरूरी है कि आप समझो ना कि उसमें कैसे किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये है नहीं टफ, बस आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30। देखो ये भी जस्ट वैल्यू ही आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 60 डिग्री किसकी वैल्यू होगी, साइन 60 डिग्री अभी बताया मैंने, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर होती है, और अभी साइन 30 डिग्री की बात की ही गई थी 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर लग जाएगा। देखिए ना स्क्वायर लगा है इस पे। अब √3/2 का स्क्वायर का मतलब अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और नीचे 4 आ जाने वाला है, और ये भी 1/4 आ जाने वाला है। और आप देखो 4 का एलसीएम लोगे तो 3 - 1, और बोले तो 3 - 1 क्या हो गया, 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड आंसर इज 1/2, 1/2। और 1/2 देखिए आपके ऑप्शन में, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो आप अगर वैल्यूज आपको याद हैं तो आप तुरंत करके इसको सॉल्व करके हटें, आपका क्वेश्चन तुरंत लग जाने वाला है। अगर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, छठे क्वेश्चन की तरफ, साइन 30 प्लस कॉस 30, वही देखो वैल्यूज पूछा है। क्या है सर, अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो देता है सर साइन 30 डिग्री, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस कॉस 30 डिग्री एक ब्रैकेट में है, और माइनस में साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ये देखिएगा इसको सॉल्व करना है हमको, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा, साइन 30 की वैल्यू अभी बताया मैंने 1/2 होती है। बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कॉस 30 कितना होता है सर, कॉस 30 सर √3/2 होता है। ये वैल्यूज एकदम दिमाग में चलती रहनी चाहिए। कॉस 60, साइन 60 कितना होगा सर, √3/2, और कॉस 60 कितना होगा सर, 1/2। अब अगर देखें तो सर 1/2 प्लस √3/2, अगर हमने ब्रैकेट ऑन किया तो ब्रैकेट अगर ऑन किया तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस लग जाएगा, और सर इसका भी तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस से, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/2। और आप देखें ना, अरे 1/2 1/2, √3/2 कट के ये तो क्या हो गया सर, सब तो जीरो हो गया सर, तो सब जीरो हो गया। और देखिए आपके ऑप्शन में बी ऑप्शन 0 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको अगर वैल्यू याद है बेटा तो आप तुरंत क्वेश्चन को नक्की करेंगे, सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ, ये भी वही चीज है। अगर देखें तो सबसे पहली चीज, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 sec 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, अगर इसकी वैल्यू को हमको सॉल्व करना है सर तो देखो ध्यान से, 2 sec 30 मतलब अभी मैंने आपको बताया cos 30 कितना होता है सर, cos 30 कितना होता है सर, √3/2। तो cos 30 अगर √3/2 होता है सर तो cos का उल्टा sec होता है, तो sec 30 कितना हो जाएगा सर, 2/√3। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसीलिए इसको ऐसे सिखा रहा हूं, मैं आपको sec 30 √2/√3 डायरेक्ट बता देता, लेकिन मैं ऐसे इसलिए सिखा रहा हूं कि आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए कि cos का उल्टा sec और sec का उल्टा cos होता है। तो अगर मैं बात करूं tan 60 की, तो tan 60 डिग्री कितना होगा सर, अभी मैंने बताया tan 60 डिग्री √3 होता है, tan 30 1/√3 होता है, और tan 60 कितना होता है, √3। तो अगर tan 60 को √3 रखते हैं सर तो देखिए ध्यान से, tan 60 अगर √3 है सर तो √3 से √3 कैंसिल, और 2 2 कितना हो गया 4। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन तो नहीं था, लेकिन सॉल्व करने को अगर 2 नंबर में आ जाए तो ये 4 आंसर आपका हो जाए, मतलब यही आपका आंसर हो गया। तो 4 आपका आंसर लिख के आप 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना कर दो, काम खत्म, आपको 2 नंबर मिल जाने। बात समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही है? अरे सबको समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं 8th वाले क्वेश्चन में। सर इसमें भी देखिए वही पूछा है। क्या पूछा है सर? यहां पूछता है सर कि बताइए कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत ध्यान से देखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में हमेशा जब भी अगर आए एग्जाम में तो लिखना कैसे है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री अगर लिखो तो साइन 30 अभी बताया मैंने, साइन 30 1/2 होता है सर, तो 1/2 का स्क्वायर। और कॉस 60 का कितना होता है सर? कॉस 60 जो होता है वो भी कितना होगा सर? 1/2, क्योंकि साइन 30 1/2 है तो कॉस का 60 भी क्या होता है? 1/2। और अगर देखें तो 1/4 प्लस 1/4 और एलसीएम लिया तो कितना बचा सर? 2/4 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आंसर कितना आ गया सर? 1/2। और आप देख रहे हो ना, इक्वल टू लगा के पूरा सॉल्व किया है। भाई आपको एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना भी सही है, रिप्रेजेंटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप हवाबाजी में कहीं 1/2 लिख दिया, डायरेक्ट 1/2 लिख दिया, एग्जामिनर को आपने एक्सप्लेन नहीं करा, तब भी नंबर कटता है। होता है कई बच्चे मुझसे मिलते हैं और बताते हैं सर कि अरे सर हमने बहुत पढ़ा, हमने बहुत किया, हम पूरा फुल आउट ऑफ फुल करके आ रहे हैं, नंबर हमारा इतना आया। नंबर इतना आया कारण यही है कि आप लिख कैसा रहे हो। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में हो जाए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन पे सीबीएसई नंबर बहुत देती है। आपको आता रहे और आप लिखना ही नहीं जानते, आपको कैसे आंसर देना है, तो फिर आपका कोई मतलब बन नहीं पाएगा। क्योंकि आपको कितना भी आए, अगर आपने हाउ टू एक्सप्रेस इन द कॉपी इन बोर्ड एग्जाम अगर आपको नहीं पता तो फिर आपके लिए भाई कोई बहुत दिक्कत हो जाने वाली। इसीलिए आप लिखो, किसी भी क्वेश्चन को आपको देखो, अपने टीचर से, रेस्पेक्टिव टीचर से आप दिखाओ कि सर हमने ये सोल्यूशन किया, हमने ये किया, तो क्या ये सही है। ये चीजें दिखानी बहुत जरूरी है, तब वो मास्टर आपका बताएगा कि हाँ सर ये सही है। क्योंकि देखो ऑप्शन में आपसे नहीं कोई पूछने वाला, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर केस बेस्ड स्टडीज वाले क्वेश्चन में पूछने वाले हैं कि कैसे लिख के जवाब दे रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ये चीजें आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए होंगी। इसीलिए आज हम ये चीजें आपको करा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये वैल्यूज वाले क्वेश्चन, इससे पहले मैंने रेशियोज पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया कि आपके बोर्ड एग्जाम में मदद हो। इतना कर लोगे तो कुछ आगे बाहर से करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन ही की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बस आपके लिए इतना ही ना। लेकिन जो चीजें कह रहे हैं उसको अप्लाई करिए। जब तक आप अप्लाई करेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। बस आप यही होगा ना कि आप फ्रस्ट्रेट होगे। और अब समय ऐसा आ रहा है कि आप बस अब अपने टाइम को इतना वैल्यू करिए कि मेहनत करिए। आप बस आप मेहनत करेंगे तो आपको देखिएगा, आप फरवरी में आप कैसा फील करेंगे अपने आप को लेकर कि अरे यार मेरा बोर्ड एग्जाम आ गया, अब मैं करूंगा, अब मैं फोड़ूंगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सर 2 tan 45 डिग्री कॉस, यहां भी वही है, यहां भी वही है। देखिए सबसे पहली चीज 2 tan 45 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री अपॉन में साइन 30। अब देखिए तो 2 tan 45 तो सर tan 45 तो 1 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है। कॉस 60 डिग्री कितना होगा सर? कॉस 60 डिग्री होगा सर, अगर हम देखें तो कॉस 60 डिग्री अभी मैंने आपको बताया सर √1/2 होगा। कितना होगा? 1/2। और साइन 30 कितना होगा सर? 1/2। और देखा जाए तो सर 2 से 2 हो गया क्या? कैंसिल आउट। और कैंसिल आउट होने के बाद ये कितना बचा सर? 1/1/2। और ये 2 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाना है? 2। तो देखिए इसका आंसर भी 2 तुरंत आ गया। बस आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि cos 60 1/2 है, sin 30 1/2, tan 45 1 है। तो इससे आपका देखो आसानी से सॉल्व हो गया। बस वैल्यू याद रहे बेटा, बस आपको देखो ना लाइटली होकर बस चीजों को वैल्यू याद रख के सॉल्व करना है चीजों को। बस आप एकदम मस्त रहोगे, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है आपको दुनिया में। बस आप ये सोचो कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो चीजें ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं, वो चीजें सही हो रही या नहीं हो रही, ये चीजें बहुत जरूरी। अब देखो अपने क्वेश्चन नंबर 10वें पे अगर मैं बात करूं, सर दिया है कि हेयर साइन एक्स प्लस कॉस वाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, कहता है साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1 है सर। और हमसे कहता है सर वाई कोई एक्यूट एंगल है जो 0 से 90 के बीच में होगा, तो कहता है वाई की वैल्यू बताओ भैया। अगर वाई की वैल्यू हमें पूछा है तो सबसे पहली चीज एक्स दे रखा है, दयालु है ना बहुत, एक्स दे रखा है तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे सर? साइन 30 और प्लस कॉस वाई को एज इट इज रहने देंगे, इज इक्वल टू 1 करेंगे। और देखा जाए तो साइन 30 कितना हो गया सर? 1/2 होता है, हमें पता ही है। और कॉस वाई को हम ऐसे ही रहने देंगे, इज इक्वल टू 1।
और cos y इज इक्वल टू सर 1/2 उधर गया तो 1 माइनस 1/2 हो गया सर। और 1 माइनस 1/2 होने का मतलब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2, तो 2 माइनस 1/2 और देखा जाए सर तो cos y कितना हो गया, cos y 1/2 हो गया सर। cos y कितना हो गया सर, 1/2 हो गया। तो cos y 1/2 आ रहा, हमको तो y चाहिए ना, तो 1/2 क्या होगा सर, 1/2 का मतलब सर cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और cos 60 डिग्री की 1 अगर वैल्यू 1/2 अगर cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, अगर हम कंपेयर करें तो y की वैल्यू कितना आ गया बेटा, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। और देखिए ना y पूछा था और 60 डिग्री है एक्यूट एंगल जो कि 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप देखो ना क्वेश्चन 2 लाइन का है, 2 नंबर के सवाल हैं, लेकिन हम ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, इन छोटे छोटे बेसिक्स को क्लियर करते चलेंगे तभी। अब देखिए ना, अब कहे सर हमको टेबल नहीं याद है, हम ये इतने छोटे मोटे क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, वो तो सही है। ये वैल्यूज कहां मदद करने वाली है, अभी जब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, जब आपकी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आएगा, वहां पे इस वैल्यूज की बहुत जरूरत है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते चल लें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं सर साइन अल्फा 1/2 है सर, कितना दिया है, साइन अल्फा 1/2 है। तो अगर मैं सर साइन अल्फा 1/2 की बात करूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन अल्फा अगर 1/2 है तो सर एक चीज आपसे पूछा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा की वैल्यू बताओ। ये बताओ, अब कुछ कहते हैं सर साइन अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट पुट ही कर दो यहां पर और सॉल्व कर लो, वो भी एक तरीका है। और एक तरीका ये भी है सर कि साइन अल्फा में साइन कितने की वैल्यू होती है भैया, ये 1/2 अभी बताया मैंने, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री कर दूं, अल्फा कितना हो जाए 30 डिग्री, तो सर मुझसे कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। और अगर मैं रखूं सर तो 3 साइन अल्फा बोले तो साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, देख रहे ना, क्योंकि अल्फा 30 आ गया, यही अल्फा 30 डिग्री उठा के रख दिया। अगर रखा तो कितना हुआ सर, साइन 30 अभी आपने बताया सर 1/2 होता है, और सर इसमें भी सर 1/2 का क्या हो जाएगा सर, क्यूब हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, और देखा जाए तो ये तो सर 3/2 हो गया, ये कितना हो गया सर, ये कितना हो गया, ये हो गया सर 4 इंटू 1/2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, देख रहे हैं ना आप लोग। और इसको अगर सॉल्व करें तो सर 3/2 माइनस 1/2, और देखा जाए तो अगर 2 का एलसीएम लें तो ऊपर बचता है कितना 3 माइनस 1, और बोला जाए तो 2/2 इज इक्वल टू 1, देख रहे हैं ना आप लोग। तो इसका आंसर, इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। और इस एक्सप्रेशन का आंसर अगर 1 हो गया तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि इससे यह पता चलता है सर कि कोई एक वैल्यू देकर आपको पूछ सकता है कोई अदर एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो हमको करना क्या, ऐसे ही तो निकालना है, देख रहे हैं ना, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस आपको सोचना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, मैं क्वेश्चन से वो चीज जो गिवन है वो चीज उठाऊं और किसी में पुट करूं तो मेरा आंसर इजीली आ जाए, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े, सर कहता है टेक ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए 60 है बी 30 है, तो कहता है कॉस ए और कॉस बी निकालो। अरे ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में कहता है कि सर अगर ए 60 डिग्री है तो कॉस ए की वैल्यू बताओ, तो कॉस ए की वैल्यू का मतलब कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, कॉस 60 डिग्री का मतलब है सर, हम जानते हैं कि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। और देखा जाए तो सर कॉस बी में भी तो कह रहा है, कॉस बी के लिए कह रहा है सर कॉस बी आप 30 लो, तो कॉस 30 अगर लेंगे तो कॉस 30 कितना होगा बबुआ, √3/2। और फिर क्वेश्चन में कहता है सर कि कॉस ए प्लस बी भी लो, तो कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस ए की जगह पे आप 60 डिग्री रख दो और बी की जगह आप 30 डिग्री रख दो, तो कितना हो जाएगा सर कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है सर 0। अब सर ये निकाला है तो ये क्यों निकाला है सर, ये अगर निकाला है तो इसलिए निकाला है, कहता है कि इज कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी, क्या कॉस ए प्लस बी कॉस ए और कॉस बी के सम के बराबर होगा, अरे कतई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं कॉस ए प्लस कॉस बी करूं तो देखो ध्यान से, यहां 1/2 प्लस √3/2, देखा जाए तो सर यहां पर 1 प्लस √3/2 आएगा सॉल्व करके,
और ये कितना आ रहा है सर, कॉस ए प्लस बी 0। इसका मतलब ये पता चलता है सर कि कॉस ए प्लस बी जो है ना वो कभी बराबर नहीं हो सकता कॉस ए प्लस कॉस बी। ये अभी आपको और समझ में आएगा जब आप 11th क्लास में जाएंगे, तो वहां और समझ में आएगा कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। क्यों? क्योंकि कॉस ए प्लस बी की देखो ना वैल्यू 0 आ रही है, और जब कॉस ए कॉस बी को जोड़ा तो आपने देखो ना 1 प्लस रूट 3/2, और 1 प्लस रूट 3/2 0 से कब इक्वल हो जाने वाला है? कभी नहीं होगा। इसलिए कभी कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस कॉस बी के बराबर नहीं होता। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर अपने 13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ें, 13 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे आप अगर देखें तो इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो जैसे जब पूछे जाएंगे तो 3 नंबर में पूछे जाएंगे। तो होता क्या है सर, क्वेश्चन में बोलता क्या है, क्वेश्चन में ये कहता है बेटा कि कहता है कि साइन ए प्लस बी भैया 1 है। क्या है? साइन ए प्लस बी जो है ना ये 1 है। किसके बराबर है? 1। और कहता है सर साइन ए माइनस बी जो है ना वो किसके बराबर है सर? 1/2। देखो ना, साइन ए प्लस बी 1, साइन ए माइनस बी 1/2। और कहता है कि सर ए प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा और 90 के बराबर होगा। और दूसरी चीज कहता है ए बी से बड़ा होगा, तो ए और बी बताओ कितना होगा, मतलब ए और बी कितना होगा, मतलब ए और बी चाहिए हमको। सर अब ये दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ए बी कैसे निकाला जाए? तो सर ए बी निकालने के लिए एक ही तरीका है सर, हमको तो एक ही चीज समझ में आती है सर। साइन ए प्लस बी, सर 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में? तो सर 1 तो हमें यह पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है सर, ये तो हमें पता है। सॉरी, साइन 90 बता रहे हैं। साइन जैसे हम साइन 0 को, हाँ साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर? 1। क्यों? साइन 0 पे 0 तो साइन 90 पे कितना? 1। अब सर यहां देखें तो साइन ए माइनस बी की अगर बात करें सर, तो साइन ए माइनस बी 1/2 किसकी वैल्यू होती है सर? सर वो तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। सर ऐसा किया क्यों? सर अब मैं अगर कंपेयर करूं तो मेरा काम हो गया सर। कंपेयर करने के बाद देखो ना आप क्या बचा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया सर। देखो ना, साइन से साइन कंपेयर करोगे और यहां साइन से साइन कंपेयर करोगे सर तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया सर। और दोनों इक्वेशन को हम अगर ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें? ऐड कर दें, तो देखो ना b से b तो काम तमाम, a से a जुड़ेगा तो 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना? 120। और देखा जाए तो ये कितना आ गया? 60। तो a की वैल्यू आ गई 60। ओ सर ये है, तो ये ओपी क्वेश्चन है। a 60 आने के बाद क्या b नहीं आ जाएगा? हाँ सर, किसी इक्वेशन में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में अगर रखें तो a की जगह a प्लस बी कितना दिया है सर? 90 डिग्री दिया है। तो अगर a की जगह हम 60 डिग्री रख दें तो 60 प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 90। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो देखो b कितना आ गया सर? 30 डिग्री। वाओ सर, तो ये हमें पता चल गया कि a 60 है और b 90 है। और चेक से कैसे करें कि सर ये आंसर सही है? 60 और 30 का सम कितना होना चाहिए? 90, जो कि है। 60 और 30 का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 30, जो कि है। तो इस तरह से क्वेश्चन में हम a और b भी पूछा जा सकता है और हम ऐसे लगा सकते हैं। यही बात सबको क्लियर समझ में आई होगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बस वैल्यूज पे आपको समझना है। देखो टाइप समझते चलो क्वेश्चन का किस किस तरीके से पूछ रहा है। अगर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, सर ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि क्या होता है कि जब हम 11th क्लास में जाते हैं तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बहुत लगेंगे आपके एग्जाम में और फिर लगेगा यार बहुत टफ है, इस तरह का कॉन्सेप्ट कैसे लग गया। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो ये क्वेश्चन अगर बहुत टफ हुआ, बहुत टफ देना होगा क्वेश्चन, तो ये डालेंगे और कहेंगे कि इफ कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3, तो बताओ कि देन द एक्यूट एंगल थीटा कितना होगा। ये थीटा की वैल्यू चाहिए। अब सर ये थीटा की वैल्यू चाहिए, निकालूं कैसे इसको? क्योंकि सर वैसे तो अब हम कॉस अपॉन साइन में भी ब्रेक करें तो भी ऐसा कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग चल नहीं पाएगा। तो एक चीज आप समझ लो, इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, कहीं ना कहीं वो चीजें लग जाती हैं। तो आप ये थोड़ा सा वो, क्योंकि हमने देखो इजी लेवल से क्वेश्चन उठाए, इजी इजी इजी, एक थोड़ा टफ डालना जरूरी है, क्योंकि कब कब बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा बन जाए या हम आप नहीं जान सकते। इसीलिए आपको ये समझना है कि टफ वाले क्वेश्चन को भी समझना जरूरी है।
जैसे कि अगर देखें सर इसमें कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल लगेगा, जिसको हम लोग C&D रूल बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझ लो। तो इसलिए इसमें मैं आपको समझा दूं कैसे करना क्या है सर। जब भी अगर आपका कोई नंबर A/B के फॉर्म में लिखा हो और अगर आप कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा रहे हो, वो भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कब लगेगा, जब दो रेशियोज बराबर हो, A/B = C/D के फॉर्म में। अगर ऐसे कुछ दिया हो, रेशियोज दो बराबर हो, मतलब प्रोपोर्शनल अगर रेशियोज हैं, तो अभी आप ये लगा सकते हो। नंबर 1 बात अपने दिमाग में बैठा। क्या ये उस फॉर्म में है सर? जरूर है। तो क्या करना है, जो ऊपर का न्यूमरेटर लिखा है बेटा, उसको एक बार आप लिख लो। जो ऊपर का न्यूमरेटर है उसको पहले दोनों को रिपीट करके ऊपर नीचे लिख दो। जो डिनोमिनेटर है उसको एक बार जोड़ना ऊपर, और एक बार नीचे क्या करना, घटाना। बस सिंपल चीजें हैं सर। यहां क्या करना है सर, यहां भी इसको 2 बार लिख लो न्यूमरेटर को, और जो डिनोमिनेटर डी में है उसको जोड़ो और एक बार घटा दो, और आप सॉल्व करो, आपका आंसर 100% आ जाएगा। बस आप ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने अलग से आपको बताया। तो इतना तो सबको समझ में आया होगा। क्या करना है फिर से बता दे रहा हूं। अगर दो रेशियोज बराबर लिखे हैं, प्रोपोर्शनल के फॉर्म में है, तो क्या होगा, ऊपर वाले न्यूमरेटर को 2 बार लिखना है, 2 बार रिपीट कर लेना ऊपर A और A। फिर नीचे वाले डिनोमिनेटर जो B है उसको एक बार ऊपर जोड़ना है, एक बार नीचे घटाना है। ऐसे इसमें भी क्या करना है, ऊपर वाले न्यूमरेटर C को 2 बार सेम टू सेम रिपीट करके ऊपर C नीचे C लिख लेना है, नीचे वाले D को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो इस तरह की अगर चीजें आप कर पाओगे तो ध्यान देना, अभी आगे हम देखते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। क्या करना है सर, ध्यान दीजिएगा सर। यहां पर जो लिखा हुआ है, जो आपने बताया कि C&D रूल लगेगा, तो cot थीटा -1 अपॉन cot थीटा +1 इज इक्वल टू 1 - √3 अपॉन 1 + √3। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसमें अप्लाई C&D रूल लगाऊं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाऊं, जो कि ICSE में 10th में है, लेकिन आपकी 10th में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपके ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जरूर चलना चाहिए। तो अगर C&D रूल लग रहा है बेटा, तो ध्यान दो, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, जो हमारा A/B था A, उसको मैंने 2 बार लिख लिया। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने कितनी बार लिख लिया, 2 बार ऊपर नीचे सेम टू सेम लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, नीचे वाले को, जो नीचे वाला cot थीटा +1 है, एक बार ऊपर जोड़ेंगे, एक बार ऊपर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और एक बार नीचे घटा देंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, देखिए ना, ऊपर जोड़ा और नीचे घटाया। उसी तरीके से सर 1 - √3 को हमने क्या किया सर, ऊपर नीचे ऐसे लिख दिया। अब इसमें भी ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या करेंगे सर, नीचे वाले 1 + √3 को ऊपर एक बार ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, और एक बार क्या करेंगे सर, घटा देंगे। अब सर क्या होगा, इससे क्या ही हो जाएगा, अरे इससे बहुत कुछ हो जाने वाला है। क्या है सर, देखो ना, ये माइनस में 1 है, ये प्लस में 1 है, ये इससे कट जाएगा। अरे कट जाएगा सर, ये माइनस में cot थीटा है, ये प्लस में cot थीटा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी तो इससे कट जाएगा। अब सर देखा जाए तो ऊपर बच कितना रहा है, ऊपर cot थीटा + cot थीटा कितना बचा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर cot थीटा + cot थीटा बच जाने वाला है 2 cot थीटा, देख रहे हैं ना आप लोग। और सर नीचे -1, और ये माइनस प्लस माइनस -1 हो जाएगा, देख रहे हैं ना आप लोग। तो -1 और -1 कितना हो जाएगा सर, -2, देख रहे हैं ना आप लोग, देख रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। जब माइनस का ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस माइनस -1 कर देगा, और -1 और -1 जुड़कर -2 दे देगा। अरे बात सबको समझ में आ रही। अगर आगे बढ़े सर तो देखिए ध्यान से, यहां भी देखिए ना, √3 प्लस में माइनस में और √3 प्लस में कट गया, और देखा जाए तो ऊपर कितना बचा सर, 1 + 1 2 बच रहा है सर, 2 बच रहा है सर। और देखिए नीचे सर, यहां पर 1 और 1 कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन -√3 और माइनस प्लस, देखो ना, प्लस माइनस माइनस, तो -√3 और -√3 जुड़कर कितना हो जाएगा, -2√3 हो जाएगा सर। और देखा है तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहां भी 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया सर, cot थीटा सीधा 1/√3 के बराबर आ गया सर। देख रहे हैं आप, सीधा cot थीटा भैया अपना 1/√3 के बराबर आ गया, एक C&D रूल अप्लाई करने के वजह से। और अगर cot थीटा 1/√3 के बराबर आ गया तो हम सर ये जानते हैं कि cot में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है।
क्योंकि tan 60 √3 होता है और उसका रेसिप्रोकल cot 60 होगा, तो थीटा कितना आ जाएगा सर अगर कंपेयर करें तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और इस तरह से थीटा का आंसर आ जाएगा। ये जब उस समय जब बहुत पेपर आपको टफ देना हो, आप समझ ना पाए चीज़ों को, तो उस तरह की चीज़ों में ये कहीं ना कहीं एक जगह पे ये अप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये ऐसा क्वेश्चन एक डाला, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिमाग में लेते चलने हैं, ठीक है। इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि आपको उतना हम कवर करा लें कि मतलब आपको और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं कुछ पड़े, इतना आप करें आपका एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, मतलब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। हमारी पूरी कोशिश यही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। तो 15th क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, थीटा 30 डिग्री है और कहता है कि सर cos 3 थीटा ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसमें भी वही चीज़ है सर, देखो ध्यान से, क्या है सर, अगर थीटा 30 डिग्री लें तो पहले वाले पार्ट में अगर हम cos थीटा की जगह 30 डिग्री रखें तो 3 थीटा दिया हुआ था, और यहाँ पर cos में अगर 3 इंटू 90 कर दें, 3 इंटू 30 कर दें, तो देखो ना यहाँ पे कितना आएगा सर, cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री जीरो होता है, cos 90 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। और अगर सर ये फर्स्ट वाले पार्ट का LHS पार्ट था, हमने इसके LHS पार्ट को सॉल्व किया थीटा 30 डिग्री रखते हुए। अब इसके RHS वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो RHS वाला पार्ट क्या कहता है सर, 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। और देखा जाए तो 4 cos क्यूब थीटा की जगह हम 30 डिग्री रख दें, और ध्यान दीजिएगा, और माइनस में 3 cos 30 डिग्री रख दें, तो देखा ध्यान से cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, cos 30 सर होता है आपका √3/2। ध्यान दीजिएगा, √3/2 का क्यूब होता है बेटा, -3 इसका भी क्या होगा सर, इसका भी √3/2 होगा सर। अब सर इसके बाद क्या होगा सर, इसी को सॉल्व करना है, देखते हैं क्या आता है सर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो सर 4 इंटू ये कितना हो जाएगा सर, √3 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3√3। और ये नीचे कितना आ जाने वाला है सर, नीचे 2 2 4 2 8 8 आ जाएगा, और माइनस में ये तो आपका 3√3/2 लिखा हुआ है सर। और ये देखा तो 4 1 4 2 8, और देखा जाए तो 3√3/2 माइनस 3√3/2, और ये कट के देखो आपका कितना आ गया सर, 0। कितना आ गया, 0। और सर अगर 0 आ गया तो अब सर हमको दिखा कि ये LHS इज इक्वल टू RHS तो है, देखो ना, LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS भी 0 RHS भी 0, थीटा क्या रखने पर, 30 डिग्री रखने पर, तो हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। तो क्या सेकेंड पार्ट आप लोग नहीं कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे, sin 30 की जगह पे वही आप रखोगे वैल्यू और सब कुछ सॉल्व करोगे तो आपका आ जाए, इतना तो सबको समझ में आएगा। तो सेकेंड पार्ट आप खुद करना भाई, खुद करोगे तो थोड़ा और समझ में चीजें आएंगी, मतलब इसको आपको DYS डू योर सेल्फ, मतलब इसको आप खुद करोगे तो समझ में आएगा सर हमने ऊपर वाला किया तो उसके बेसिस पर बस दूसरा वाला ही क्वेश्चन था। क्लियर हुआ, इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। sin A प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, sin A प्लस बी, अगर sin A cos B प्लस cos A sin B एक फॉर्मूला है। ये जब आप 11th क्लास में बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन में हमेशा हर जगह फॉर्मूला आता है, रटना भी हमें होता है। ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर इफ sin A प्लस बी sin A cos B प्लस cos A sin B के बराबर है तो, और cos A माइनस बी cos A cos B प्लस sin A sin B के अगर बराबर है तो बताइए sin 75 डिग्री कितना होगा, cos 15 डिग्री कितना होगा। और आप ये डिग्री देखते ही बेहोश हो जाओगे, अरे सर हमने तो ये टेबल में देखा ही नहीं, ऐसी डिग्री तो हमने टेबल में देखी ही नहीं। तो यही तो बताने की कोशिश है सर, ये आपको जो एंगल दे रखा है ये नॉर्मल एंगल नहीं है जो आपने पढ़ा, बस ये है कि आपको इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करने के लिए ऊपर हिंट दे रहा है सर, आप A प्लस बी के फॉर्म में एंगल बनाओ, मतलब साइन 75 डिग्री को 75 डिग्री दो नंबर के सम के फॉर्म में बनाने की कोशिश करो जो आपको पता हो। सर मुझे एक चीज पता है कि 75 को हम ये लिख सकते हैं जरूर, क्या, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अरे वाह, साइन 45 प्लस 30 75, हाँ सर होता है। और साइन 45 की वैल्यू भी पता है और हमें साइन 30 की वैल्यू भी पता है। और देखें तो अगर ये सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला ऊपर लिखा है साइन ए, मतलब मेरे लिए क्या है सर, मेरे लिए ए ये है 45 डिग्री और बी मेरे लिए क्या है सर 30 डिग्री। और अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से लगाऊं, ध्यान दीजिएगा,
तो साइन ए बोले तो साइन 45 डिग्री, फिर साइन ए के बाद कॉस बी, तो कॉस बी बोले तो 30 डिग्री। बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है सर, कॉस ए, तो कॉस ए की जगह कॉस 45 डिग्री, और फिर साइन बी, तो साइन बी की जगह हम क्या रख सकते हैं सर, साइन 30 डिग्री रख सकते हैं। और बस हमें वैल्यू ही तो पुट करनी है। साइन 45 1/√2 होता है सर, और कॉस 30 होता है सर √3/2। कितना होता है सर कॉस 30? √3/2। कितना होगा? √3/2। और कॉस 45 कितना होगा सर? 1/√2 होगा सर। कितना होगा? 1/√2। और साइन 30 कितना होगा सर? साइन 30 हमारा होगा 1/2। ठीक है। और देखा जाए तो अगर मैं 2 यहां पे एलसीएम लूं तो यहां भी देखिए ना, यहां 2√2 इसमें भी आ रहा है, और ऊपर आ रहा है √3, और प्लस में यहां कितना आ रहा है सर? 1/2 आ रहा है। और अगर मैंने एलसीएम लिया तो √3 + 1/2 ये हमारा आंसर आया किसका? साइन 75 डिग्री का। किसका? साइन 75 डिग्री का। और उसी तरीके से अगर कॉस 15 डिग्री को लिखें सर, इसका मतलब सर कॉस 15 को भी तो कुछ लिख ही सकते हैं, लेकिन आप सम में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ना, क्वेश्चन में फॉर्मूला a - b के टर्म में दिया है। मतलब इस 15 डिग्री को 2 नंबर के डिफरेंस के बराबर लिखना है, और ऐसे लिखना है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज वाले टेबल में वो दिया हो। तो सर अगर 15 डिग्री को लिखना हो तो 15 डिग्री को लिखने का मतलब सर, हम जानते हैं 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 45 - 30। अरे वाह, 45 - 30, 45 - 30 घटाएंगे तो 15 आएगा ही आएगा। इसका मतलब अगर मैं यहां फॉर्मूला लगाऊं तो क्या है फॉर्मूला सर? यहां फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसका मतलब कि कॉस ए मतलब कॉस 45 डिग्री, और कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री, और प्लस साइन ए साइन बी मतलब साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। बहुत ध्यान से देखिएगा। और cos 45 बचा लो कितना होता है? 1/√2। और cos 30 कितना होता है? √3/2। साइन 45 कितना होगा? 1/√2। और साइन 30 कितना होगा? 1/2। और देखा जाए तो सर अगर इसका एलसीएम लें तो 2√2 अपॉन ये हो गया √3/2√2, और प्लस 1 अपॉन कितना हो गया? 2/√2। और जब मैंने एलसीएम लिया बेटा तो क्या हुआ सर? यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 2/√2 इज इक्वल टू कितना? √3 + 1। ये इसका आंसर हो जाए। देख रहे हैं आप लोग? और यहां देखिए इसका भी आंसर क्या था? √3 + 1/2√2। मतलब बस आपको वैल्यूज और फॉर्मूला देकर आपसे कहा है क्वेश्चन में कि आप इसको सॉल्व करके बताइए। बस आप ये सोचिए कि 75 को हम किस 2 एंगल के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, 75 को किस 2 एंगल के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं कि वो वैल्यूज आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दी हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने आपको कराए मैक्सिमम, और इसी तरह का हम जो भी वैल्यूज हमने देखा, सीखा, समझा, इतनी आप जितना मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में, अगर इतना आप प्रैक्टिस कर लें और आप अपनी एनसीईआरटी बुक को प्रैक्टिस कर लें तो फिर आप देखेंगे कि आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो वैल्यूज है, वो चीज, वो तरीका आपको समझ में आने लगेगा। आप समझने लगोगे क्वेश्चन लगाना कैसे। ठीक है ना? लेकिन हाँ, बस आप इसको फॉलो करते चलिए और बहुत अच्छे से इसको करिए, क्योंकि क्या है ना कि जब तक हमको वैल्यूज याद नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। इसीलिए मैंने वैल्यूज का ट्रिक बता दिया, आपको समझाया, आपको बताया कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, क्या है, कैसे है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह के ट्रिक्स आपको इसीलिए मैंने सिखाया कि आपको वैल्यूज में दिक्कत ना है। ठीक है ना? ऐसे ही हम आपको आगे और अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे अभी ऐसी एक सीरीज लाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में प्रूविंग वाले क्वेश्चंस बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, उसमें भी मैं आपको इसी तरह की चीजें, इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि हाँ आप वैसे क्वेश्चन को कैसे कर पाएं, कि कैसे पता चले कि हम प्रूविंग को कैसे करें, हम प्रूविंग की शुरुआत कैसे करें। क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें मतलब दिक्कत या तकलीफ आती है, क्योंकि हम अपने कोचिंग में, अपने आर के क्लासेस में देखते रहते हैं कि भाई क्या है, क्या दिक्कत आ रही है। तो ये दिक्कतों का आपको जो सोल्यूशन हम देने आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी चीजें हम देते रहेंगे आप लोग को एकदम अच्छे से। मतलब आप बस मेहनत करो कि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना, ठीक है ना। तो अगली सीरीज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लेके आते हैं, ठीक है ना। तो अपने सपनों को दे उड़ान आर के क्लासेस के साथ। राधे राधे प्यारे बच्चों।